इसकी भावना है कि एक उम्मीदवार आपका भी हो, यही इच्छा तो निश्चित तौर से रहेगा। लेकिन देखिए, इंडिया अलायंस का मतलब क्या है? केवल जेएमएम नहीं है कि कौन लड़ेगा चुनाव राज्यसभा का। हम तो चाहते हैं कांग्रेस लड़े। आज हम जो 56 हैं, अगर हम 56 अगर अलायंस है तो इंडिया अलायंस है। अगर टूट जाएंगे तो उस अलायंस से हम खत्म हो जाएंगे, तो फिर हम इंडिया अलायंस नहीं कहलाएंगे। लेकिन बीजेपी के पास संख्या बल नहीं है, उसके बावजूद भी उसके नेता खुलेआम कह रहे हैं कि हाँ हमारा उम्मीदवार होगा। तो वो क्या सिर्फ उम्मीदवार देना चाहते हैं इसलिए उम्मीदवार देंगे, या उनको भी पता है कि घोड़ा दौड़ सकता है? ये इतिहास है झारखंड। उस ट्रेडिंग का जो मामला है वो भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। हाँ, इनके पास में संख्या बल नहीं है, लेकिन इसके पास में रुपया है। तो आपके यहाँ जो विधायक है कह रहे हैं कि हो सकता है मन डोल जाए, चाहे कुछ हो जाए, तो वो मन फर्म क्यों नहीं है इंडिया अलायंस के तमाम विधायकों का कि चाहे हमको करोड़ों मिले या अरबों मिले हम नहीं जाएंगे? राज्यसभा का इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, क्या होगा झारखंड में? सबसे बड़ा यही सवाल है। क्या झारखंड का जिस तरीके से राज्यसभा का इतिहास दागदार रहा है, फिर एक बार वैसे ही झारखंड कलंकित होगा, या फिर इस बार सिर्फ 2 ही उम्मीदवार पर्चा भरेंगे और दोनों ही चले जाएंगे? कांग्रेस की क्या राय है? कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, राजेश जी, अब तो तय हो गया कि वोट होगा 18 तारीख को, तो कांग्रेस की इंडिविजुअल राय क्या है? कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? 2 सीट खाली हो रहे हैं, तो एक उम्मीदवार कांग्रेस का होना चाहिए, आप ये सोच रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से जो विभाजनकारी शक्तियां हैं, जो संविधान को समाप्त करना चाहती है, उन शक्तियों को कांग्रेस रोकना चाहती है। इंडिया अलायंस का गठन कांग्रेस पार्टी उसमें बड़ा भाई की भूमिका में हर जगह पूरे देश में है। तो कांग्रेस पार्टी यह प्रयास करती है कि जो विभाजनकारी जो शक्तियां हैं उनको कैसे रोका जाए। हाँ, निश्चित तौर से अगर झारखंड प्रदेश की अगर बात करें तो पिछला जब नेतृत्व को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने भी अपना जो है कि सैक्रिफाइस किया। आदरणीय हमारे सांसद पूर्व विधायक का सरफराज साहब विधायक थे, क्योंकि वहाँ पे देश राज्य की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि आदरणीय विधायक कल्पना सोरेन जी को लड़ाना पार्टी के लिए ज़रूरी था, सरकार के लिए ज़रूरी था, कांग्रेस पार्टी ने अपना त्याग दिया। कई एक मामले हैं, लेकिन ये जो है कि मैं बयानों के रूप में इसको व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ। ये भावनात्मक चीज़ है, ये भावनात्मक चीज़ है। कांग्रेस की भावना है कि एक उम्मीदवार आपका भी हो, यही इच्छा तो निश्चित तौर से रहेगा। लेकिन मैंने ये भी कहा कि विभाजनकारी शक्तियों को हम कैसे रोकेंगे, और इसको कि कौन लड़ेगा चुनाव राज्यसभा का, हम तो चाहते हैं कांग्रेस लड़े। ठीक है, लेकिन हम समझ गए, लेकिन जो आला कमान हमारा क्या तय कर रहा है इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन कुछ अगर पिछले कई महीने का आपका और जेएमएम का रिश्ता देखें तो उतना सुखद नहीं है। जेएमएम के कई नेताओं ने कह दिया है कि जेएमएम का ही उम्मीदवार होगा। ठीक है, अब ऐसे में यहाँ तो बड़े भाई को आप क्या मना पाएंगे कांग्रेस के एक सीट के लिए? रिश्ता तो ऐसा नहीं लग रहा, चाहे आसाम इलेक्शन हो या उसके बाद का चीज़, चाहे बोर्ड निगम हो, 20 सूत्री हो, चाहे आपके के राजू का बयान हो, सब में तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपके रिश्ते अब बहुत मधुर हैं, जेएमएम मान जाएगी आपकी बात। देखिए, रिश्ते जो हैं 2 चीज़ से चलती है, एक तो भावनात्मक चलता है या एक विचारधारा से चलता है। विचारधारा के रूप में हम और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक है, तभी हम सरकार में हैं। भावनात्मक हम पूर्व में रहे हैं। अगर कहीं मान लीजिए रिश्ते में अगर कुछ ले करके अगर खटास हुआ है तो रिश्तों को सुधारा जा सकता है, रिश्तों में फिर से तालमेल लाया जा सकता है, और उसके लिए कार्यकर्ता अपनी अपनी भावना व्यक्त करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता अति उत्साह में अपनी बयान देते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अति उत्साह में अपनी बयान देते हैं। तो लेकिन इन तमाम बयानों को लेकर के आला कमान क्या निर्णय लेता है वो आला कमान का मामला है। ठीक है, आपका ध्येय ये है कि इंडिया अलायंस मजबूत होना चाहिए, तो जेएमएम का तो ये भी तर्क हो सकता है कि अगर जेएमएम के भी दोनों उम्मीदवार जाएंगे तो भी वो तो इंडिया अलायंस के ही थाली में गिने जाएंगे। तो उस तरीके से भी देखा जाए, जेएमएम मजबूत होगा तो इंडिया अलायंस स्वतः मजबूत हो जाएगा। देखिए, इंडिया अलायंस का मतलब क्या है?
केवल जेएमएम नहीं है और केवल कांग्रेस नहीं है। इंडिया अलायंस का मतलब है जेएमएम भी है, आरजेडी भी है और कांग्रेस भी है। तो ये जो भावना है इसका सम्मान तमाम लोगों को, सीपीआई को, सीपीएम को, जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं। आज हम जो 56 हैं, अगर हम 56 अगर अलायंस है तो इंडिया अलायंस है। अगर टूट जाएंगे तो उस अलायंस से हम खत्म हो जाएंगे तो फिर हम इंडिया अलायंस नहीं कहलाएंगे। तो इंडिया अलायंस भावनात्मक भी है, इंडिया अलायंस राजनीति भी है और इंडिया अलायंस देश का आने वाला जो डिमांड है उसका भी एक कड़ी है। इसीलिए ये जो निर्णय जो होंगे, इंडिया अलायंस का कहने का मतलब है कि सारे पार्टियों का भावना को लेकर के सारे पार्टियां मिलकर के एक उम्मीदवार खड़ा करें ताकि जो है कि दोनों का दोनों सीट हम आसानी से जीत सकें। लेकिन बीजेपी के पास संख्या बल नहीं है, उसके बावजूद भी उसके नेता खुलेआम कह रहे हैं कि हाँ हमारा उम्मीदवार होगा। तो वो क्या सिर्फ उम्मीदवार देना चाहते हैं इसलिए उम्मीदवार देंगे, या उनको भी पता है कि घोड़ा दौड़ सकता है, ये इतिहास है झारखंड में? देखिए भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ही कलंकित इतिहास रहा है और जो हॉर्स राइडिंग का जो मामला है वो भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। आप देखेंगे कि यहाँ जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स भी है भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरू किया। आप देखेंगे कि जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ, इनके पास में संख्या बल नहीं है लेकिन इसके पास में रुपया है। तो रुपया के माध्यम से कोई भी इंसान मानसिक रूप से या परिपूर्ण नहीं होता है। तो हो सकता है कि चूँकि आज के परिवेश में रुपया को एक बढ़िया सबसे अच्छा साधक माना जाता है, तो ज़रूरत रुपया की सबकी है। हो सकता है कि इनके पास में पैसा है तो ये लोग बाकी लोगों को टच करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा इंडिया अलायंस का प्रयास है कि हम इंटैक्ट रहें, हम तमाम लोग बात करें, तीनों जितने 56 लोग हैं, 56 विधायक हैं, तमाम लोग एक साथ बात करें ताकि हम दोनों सीट को यहाँ से निकाल के दे सकें। ठीक है, लेकिन रुपया में आप कह रहे हैं जब इतनी ताकत है कि वो लोग प्रयास करेंगे, तो आपके यहाँ जो विधायक है कह रहे हैं कि हो सकता है मन डोल जाए, चाहे कुछ हो जाए, तो वो मन फर्म क्यों नहीं है इंडिया अलायंस के तमाम विधायकों का कि चाहे हमको करोड़ों मिले या अरबों मिले हम नहीं जाएंगे? नहीं, पार्टी तो व्हिप जारी करेगी ना। व्हिप का कोई मतलब नहीं होता है ना, वो तो विधानसभा के बाहर होगा वोटिंग, और विधानसभा के बाहर व्हिप लागू होता नहीं। हम दिखा करके वोट करेंगे। हम दिखा करके वोट करेंगे कि जो भी हमारा एक एजेंट बैठा रहेगा हम उसको कि भाई हम किस पे टिक मार रहे हैं, हम उसको दिखा करके वोट करेंगे। वही व्हिप होता है, वही पार्टी का निर्णय होता है और हम पार्टी निर्णय में एक साथ पूरे इंडिया अलायंस एक साथ में है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे संगठन महासचिव हैं और हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं। इस लेवल पे हमारे प्रभारी बात कर सकते हैं, इस लेवल पे वार्ता होगी और निश्चित तौर से एक आध 2 दिन में ये मामला जो है, जो बात छटा हुआ, जो बादल जो दिख रहा है वो छट जाएगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in, like, share and subscribe.
www.thefollowup.in